What is up? I hope dear you will be happy. आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पोल्यूशन के ऊपर एक पैराग्राफ राइटिंग। क्या होता है ना, बहुत ज्यादा बार पेपर में ये आ जाता है और हम लोगों को इजी होते हुए भी नहीं बन पाता है। अब इजी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम इजी तरीके से इसको सीखने वाले हैं। और दूसरी बात ये दोस्तों कि मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोस बना करके अपलोड कर दिए हैं एज लाइक वो चाहे अब आपका वंडर ऑफ साइंस हो जो मैंने आपको 2 मिनट में पढ़ाने की कोशिश की और बहुत सारे स्टूडेंट समथिंग 3 लाख स्टूडेंट अभी तक उससे हेल्प ले चुके हैं। ओके, फिर मैंने आप लोगों के लिए कोविड-19 का भी ऐसे अपलोड कर दिया और बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन, पोस्टर राइटिंग, आपके समरी, सारे वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि हमें शॉर्ट ट्रिक से सीखना है, तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल की हर एक प्लेलिस्ट को देखें, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, चलिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ दैट यू कैन सी ऑन द वाइट स्क्रीन बहुत सारे यहाँ पे आपको इमेजेस दिख रहे होंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है एसिड रेन, डिफॉरेस्टिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ओके, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन होल, रिसाइकल, ये सारा दिख रहा है आपको। ये सारा का सारा क्या आता है, पोल्यूशन इफेक्ट के अंदर आता है। ठीक है, चलिए। सो ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कैसे कैसे पोल्यूशन होते हैं। आपको देखो एक आदमी जो है वो चलता हुआ दिख रहा है, राइट। और दूसरी जगह आप देख रहे हैं बर्ड कॉविंग। क्या हो रहा है कि चिमनियों से बहुत सारा धुआं निकल रहा है, जिस कारण से क्या हो रहा है, बर्ड्स जो है उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। चलिए, सो हम जानते हैं सबसे पहला हमारा शॉर्ट पैराग्राफ ऑन पोल्यूशन के ऊपर। तो रीड करना स्टार्ट करते हैं। पोल्यूशन इज डिफाइंड एज द इंटरमिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन द एटमॉस्फेयर दैट कैन एडवर्सली इफेक्ट ऑन अर्थ। वन लाइन को नहीं पढ़ते हैं, पहले एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन आर सॉइल, एयर, वाटर एंड नॉइज पोल्यूशन, राइट। तो देखिए हम लोगों ने इतना रीड कर लिया, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, पोल्यूशन आर डिफाइंड एज द इंटरमिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन द एटमॉस्फेयर। इसका मतलब यह है कि पोल्यूशन जो है वो इंटरमिक्सेस हार्मफुल सब्सटेंस का क्या है, एक मिक्सअप है। ठीक है, बहुत सारे मैंने डिफरेंट टाइप की चीजें एक दूसरे में मिला दिया तो क्या बन गया, मिक्सअप बन गया। और ऐसे अगर मैंने हार्मफुल चीजें मिला दिया तो वो हार्मफुल चीजें जब मिल जाती हैं तो हमारा कहलाता है पोल्यूशन। ठीक है, चलिए। that can adversely affect on earth, affect the earth। ये क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, किसको करते हैं, अर्थ को करते हैं। the different types of pollution are air, soil, water and noise pollution। अब समझो, ये मैंने पहला पॉइंट बनाया है, आपको 3 पॉइंट्स में इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यह है पहला पॉइंट, ये रेड कलर से जो लिखा है ये सेकंड पॉइंट है, एंड नाउ डाउन साइड में जो लिखा हुआ है इट्स अ थर्ड पॉइंट। ठीक है, इतनी चीजें समझ। पहला पॉइंट ने क्या बोला था कि जब इंटरमिक्स हो जाता है सारा सब्सटेंस तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोल्यूशन बोलते हैं। ये इफेक्ट किसको करता है, अर्थ को करता है। कितने टाइप्स के बताए थे, जितने आपको याद आ पाए, एयर, सॉइल, वाटर, नॉइज, रेडियो एक्टिव। ओके, गुड जॉब, बन गया होगा। सेकंड देखो, सेकंड हम लोगों का है पैराग्राफ, वन ऑफ द केस ऑफ पोल्यूशन इज मैन्स इन्वेंशन इन नेचर। क्या बोलती है ये लाइन, अभी पढ़ते हैं। The increase in industries and urban livelihood is one reason for an increase in pollution. Factories emit harmful gases that pollute their air। देखो समझो, बहुत सिंपल सी लाइन थी, बहुत इजी लाइन थी। इसने बहुत छोटे शब्दों में बड़ी बातें कह दी। देखो इसने कहा वन ऑफ द केस, एक ऐसा केस भी है ऑफ पोल्यूशन के लिए, इज मेन इन्वेंशन इन नेचर। जो क्या करता है, मेन इन्वेंशन करता है उसको। ठीक है, द इंक्रीज इन इंडस्ट्रीज एंड अर्बन लाइवलीहुड। अर्बन मतलब होता है शहरी एरिया, जो मैं वर्ड आपको बोल रहा हूँ वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इंडस्ट्रीज मतलब तो आपको पता है, अर्बन मतलब होता है शहरी एरिया। तो वन ऑफ द केस, एक केस ये है कि भैया जो ह्यूमन है ना उसके कारण पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है नेचुरली। और दूसरा क्या है कि इंक्रीज द इंडस्ट्रीज एंड लाइवलीहुड, अर्बन लाइवलीहुड। अर्बन लाइवलीहुड मतलब कि शहरीकरण होते जा रहा है। आप देख रहे होंगे जंगलों की कटाई हो रही है और वहां पे शहर बसाए जा रहे हैं, जिस कारण से भी क्या हो रहा है यहाँ पर, जिस कारण से आप लोगों का नेचुरल इफेक्ट हो रहा है। चलिए, इज वन ऑफ द वन रीजन फॉर एन इंक्रीज पोल्यूशन। क्या है ये, पोल्यूशन को इंक्रीज करने का रीजन है। फैक्ट्रीज इमिट हार्मफुल गैसेस एंड पोल्यूट द एयर। जो फैक्ट्रीज है उनसे क्या हो रहा है, चिमनियों से धुआं निकल रहा है, बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली धुआं निकल रहा है 24 आवर्स, 24/7। तो अब वो ऑब्वियसली है कि वो क्या करेगा, आपकी एयर को इफेक्ट करेगा, तो वहां से क्या जनरेट होगा, एयर पोल्यूशन।
और एक है आपको पता होगा बाइक से होता है, तो आप उसे भी इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, बाय द बाइक इज इफेक्ट द एयर, उससे क्या हो रही है, एयर इफेक्ट हो रही है। गॉट इट। तो पहला पॉइंट क्या था, मिक्सअप हुआ, फिर हम लोगों ने देखा कि वो अर्थ पे इफेक्ट किया, फिर हमने उसके टाइप्स के नाम बता दिया। फिर हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, सेकंड पॉइंट में हम लोगों ने जाना कि ह्यूमन उसको क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। फिर दूसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा था कि इंडस्ट्रीज से निकलने वाली एयर के कारण भी पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। दोनों पॉइंट्स आप लोगों को समझ आए होंगे। नेक्स्ट देखो, वेस्ट इज डम्प्ड इन वाटर एंड लैंड causing both water and soil pollution. These pollutants do not affect us at once, but generally, drinking polluted water can cause diseases like diarrhea, jaundice, etc. Poor quality air or pollutant air can cause respiratory eliminate and affect our breathing. Noise pollution affects our hearing and can cause damage in the long run. ओके, अब आपको लगा होगा यार ये अंग्रेजों के जैसे क्या बोल दिया मैंने, समझो बहुत इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। देखो, वेस्ट इज डम्प्ड इन वाटर एंड लैंड कसिंग, इसका मतलब समझ लो पहले। ठीक है, ये बोल रहा है कि वेस्ट को जब डंप किया जाता है वाटर में या फिर लैंड कसिंग में, क्या करते हैं हम लोग, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, जो भी आपका कूड़ा होता है, उसे आप किसी भी जगह पर या तो फिर पानी में ले जाके फेंक देते हैं। बहुत वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन, जो कि करता है वाटर और सॉइल पोल्यूशन करता है। आगे, these pollutants do not affect at once but generally, ये तुरंत में तो इफेक्ट नहीं करता है, एक ही बार इफेक्ट नहीं करता है, जनरली करता है। ठीक है, ड्रिंकिंग polluted water can cause disease। देखो, अगर आप गलत पानी पिएंगे तो आपका क्या होगा, डिफेक्ट करेगा ना, ऑब्वियसली है, वो तो करेगा ही करेगा, ऑफ कोर्स। ठीक है, डायरिया, जॉन्डिस। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आपने लिख दिया ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर कैन क्रिएट डिसीज। अब देखो ये बताया, अब आप इसमें नाम इंक्लूड कर दो एज लाइक, जैसा कि कोविड-19, जितने आपको बीमारियों के नाम आते हैं ना, सब डाल दो, जॉन्डिसेस, डिसीज, बैक्टीरिया, मलेरिया, सब कुछ डाल दो। ठीक है, पुअर क्वालिटी एयर एंड पोल्यूटेंट एयर कैन कैस शो रेस्पिरेटरी एलिमेंट। आपको पता है कि गलत एयर लूंगा तो मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो जाएगा, फिर मैं ऐसा वाला हो जाऊंगा। एंड इफेक्ट और ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में भी इफेक्ट होता है। नॉइज पोल्यूशन इफेक्ट और हियरिंग एंड कैस सर डैमेज इन द लंग। दो पॉइंट को यहाँ बार बार रिपीट किया गया है। देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट हुआ तो उससे क्या हो रहा है, आपको पता है कि भैया ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी। और नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, अब नॉइज पोल्यूशन कोई बड़ा नहीं है, नहीं साउंड पोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, साउंड आता है बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो गया, मैं सुनने की क्षमता खत्म, मैं बहरा हो गया, फिर मैं हेलो क्या बोले ऐसा करूंगा। इसलिए मैं आपको भी बोलता हूँ कि अच्छे से सुनो। ठीक है, चलिए, लिसन वेरी केयरफुली। नॉइज पोल्यूशन अफेक्ट्स आवर हियरिंग एंड डैमेजिंग और लॉन्ग रन। ठीक है, हमारे लंबे सुनने की क्षमता को क्या कर देता है, खत्म कर देता है, हम लंबा नहीं सुन पाते हैं। ठीक है, तो हमने पहला पॉइंट देखा, दूसरा पॉइंट में हम लोगों ने देखा इंडस्ट्रीज वाला, पहले पॉइंट में देखा था इंटरमिक्सिंग, और थर्ड में हम लोगों ने देखा वो कैसे इफेक्ट करता है हमारी बॉडी को। ठीक है, तो हमने देखा था नॉइज पोल्यूशन ने किया था हमारे ईयर्स को। ठीक है, एयर पोल्यूशन ने लंग्स को, वाटर पोल्यूशन ने हमारे अंदर बीमारियां लाया था। तो ये तीन ही पॉइंट तो थे, बहुत ही सिंपल बना लोगे, श्योर जरूर बना लोगे आप लोग। तो वीडियो को एक बार में समझ नहीं आया ना, दोबारा और देखना। ठीक है, और अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो क्या करना है आपको पता ही है। ठीक है, और अगर आपको इन सभी का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाइए, आरजू इंस्टीट्यूट के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और वहां पे आपको सारा पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, और वैसे भी आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।